तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि आज एमपी टेट वर्ग 3 की जो 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है वो छूट चुकी है। तो दोस्तों मेरे पास 14 नवंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ प्रश्न हैं वो आ चुके थे, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा कर लूँ। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा प्रश्नों को बताने से पहले, कि कुछ साथी कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है मन के क्वेश्चन बताते हैं। तो भाई, जिसको भी मन के क्वेश्चन लग रहे हों तो वो ये वीडियो बिल्कुल मत देखे और बिल्कुल साथ में मत जुड़े। और जिन साथियों को विश्वास है कि ये सही क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, ये समय जो है सही गाइडेंस और सही चीज़ों को चुनने का है। तो यदि आपको लगे कि सही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तभी आप सभी साथी मेरी वीडियो देखें। मेरी वीडियो में दोस्तों आपको समय खींचने का नहीं दिखाया जाएगा बिल्कुल, कि आपको 3-3 घंटे या 2-2 घंटे करके केवल एनालिसिस करवाया जाए। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, प्रश्नों पर आपको काम करना, ये आपका काम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ईवीएस से। तो ईवीएस से दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज पर्यावरण में दोस्तों एक नया प्रश्न जो देखने को मिला है वो नासा से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। अब ये नहीं पता दोस्तों कि नासा का फुल फॉर्म पूछा गया था कि नासा का मुख्यालय पूछा गया था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। ये भर पता चला है कि नासा से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों एक मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जो अनुसंधान होते हैं आपके, तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान था या भारतीय अनुसंधान था, ये भी नहीं दोस्तों पता चला है, लेकिन अनुसंधान से संबंधित प्रश्न था आज की शिफ्ट में। इसके अलावा खेल से संबंधित दोस्तों पूछा गया है, और वो भी दोस्तों खेल जो पूछा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ये पता चल चुका है। इसके अलावा दोस्तों प्रदूषण से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों 2-3 दिन से पहले से जो आपकी 2 दिन की पहले की जो आपकी अम्ल वर्षा से संबंधित प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। तो आज भी दोस्तों अम्ल वर्षा से संबंधित जो गैसें होती हैं उनसे प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों यदि ईवीएस की बात कर लें तो परिवार से संबंधित प्रश्न, जैसे कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इस शिफ्ट में भी एक प्रश्न बताया जा रहा है कि परिवार से संबंधित भी पूछा गया है। तो ये दोस्तों ईवीएस के इतने ही प्रश्न पता चल पाए हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि बात कर लें सीडीपी में, तो सीडीपी में पेडागोजी तो आ ही रही है, वो तो हर सब्जेक्ट में आ रही है। और कई साथी दोस्तों पूछ रहे थे कि क्या पेडागोजी का रेशियो 15-15 का है, कि जैसे कि मान के चलिए हमारे सिलेबस में 15 नंबर का कंटेंट है और 15 नंबर की पेडागोजी है हर सब्जेक्ट में, तो क्या दोनों बराबर बराबर पूछे जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी किसी सब्जेक्ट में आपकी पेडागोजी का रेशियो बढ़ा देते हैं, किसी किसी में कंटेंट का रेशियो बढ़ा देते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल माइंड मत करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 75 नंबर की पेडागोजी सिलेबस में है, तो अगर 70 नंबर की पेडागोजी भी आपसे पूछी जाती है, तो देखिए पेडागोजी पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो इस तरह की फालतू की चीज़ें आप लोग मन में ना लाएं, बाकी अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों सीडीपी की बात कर लेते हैं। तो आज फिर जो जीन पियाजे जी थे, जीन पियाजे, तो उससे प्रश्न पूछा गया है। इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था शायद, तो जीन पियाजे हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक एरिक एरिक्सन हैं, उनसे प्रश्न देखने को मिला है। ये दोस्तों नए अपने मनोवैज्ञानिक मिले हैं। अभी तक जो आपके वाइगोत्स्की, कोहलवर्ग, इनसे प्रश्न पूछा जा रहा था, लेकिन जो एरिक एरिक्सन निकल के आए हैं ये आपके नए मनोवैज्ञानिक हैं। तो अगला है दोस्तों हमारा प्रगतिशील शिक्षा जो है, इससे प्रश्न पूछा गया है। एक दोस्तों समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात कर लें तो आपकी जो परिभाषाएं और जो मैं रोज़ बता रहा हूँ लगातार, वो रोज़ पूछी जा रही हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। एक परिभाषा दे देते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा ये किन मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, और चार आपको ऑप्शन में 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम मिल जाएंगे, तो उसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ हिंदी की, हिंदी में दोस्तों रोज़ पर्यायवाची पूछा जा रहा था, लेकिन आज एक फिर से नई चीज़ देखने को मिली है कि एकार्थी अनेकार्थी पूछा जा रहा है। वो जो अनेकार्थी होते हैं दोस्तों, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वहाँ से प्रश्न अब पूछा गया है। विलोम शब्द तो दोस्तों आपसे पूछे ही गए हैं, लेकिन पर्यायवाची की जगह वो अनेकार्थी शब्द पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों समाज से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों एक उपमा अलंकार का उदाहरण से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, तो वो आपसे पूछा गया है। और पद्यांश और गद्यांश तो है ही है। अब दोस्तों क्या हो रहा है, अभी जो ये लोग थोड़ा पैटर्न चेंज किए हैं कि जो गद्यांश या पद्यांश के प्रश्न होते हैं 4-5 ठो, तो उन्हीं प्रश्नों में वो ये दे देता है कि आखिर इस शब्द में प्रत्यय क्या है या उपसर्ग क्या है।
उसी में दे देते हैं। अलग से प्रत्यय उपसर्ग अभी फिलहाल जो आज की शिफ्ट थी उसमें नहीं पूछे गए हैं। गद्यांश के प्रश्न में ही प्रत्यय या उपसर्ग पूछ लिए गए हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा हिंदी का। इसके अलावा दोस्तों जो मैथ की चर्चा कर लें तो मैथ में दोस्तों भिन्न से संबंधित प्रश्न आए हैं और जो चिन्ह चेंज करने से संबंधित लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं उनसे आए हैं। और दोस्तों चिन्ह चेंज करने के संबंधित प्रश्न के साथ साथ इस बार ये पूछा गया है, जैसे कि आपको एक संख्या दे दी गई 2 + 3 4 × 5 ऐसे करके, और इसमें ये दे दिया गया कि 2 की जगह 3 कर दिया जाए और 5 की जगह 4 कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये आपको नया प्रश्न देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट लॉस से संबंधित आज प्रश्न देखने को मिला है और अनुपात और आयु से संबंधित प्रश्न आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत की बात कर लें। संस्कृत में भी दोस्तों आपके पद्यांश या गद्यांश के प्रश्नों में ही प्रत्यय या उपसर्ग पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा विलोम शब्द है दोस्तों और धातु से संबंधित आपके प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों वो जो विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, जो शब्द रूप होते हैं, तो उससे संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है। ये नहीं पता चल पाया है कि वो कौन सी धातु थी जिसके शब्द रूप पूछे गए हैं। तो ये रहा दोस्तों आज हमारा जो 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर। इसके बाद दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।